हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग के डिटेल चैप्टर को, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के पेज नंबर 3 और पेज नंबर 9 के CBSE NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, और जानेंगे कि हमें कैसे आंसर करना है, और जानेंगे हम कि हमें CBSE के क्वेश्चन आंसर्स को कैसे आंसर करना है, हमें आंसर कैसे देने हैं। इससे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें, जिसमें हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग को डिटेल में आपको समझाया है। आपके लिए वो वीडियो प्रिपेयर किया है, आप उसे समझें, उसको शेयर करें, और साथ के साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्सों को कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके डाउट को कलेक्टिवली सेलेक्ट करके और उसके ऊपर आप वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस, उनके नोटिफिकेशंस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके नोटिफिकेशंस वगैरह आपके पास आते रहें। तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी बेल आइकन को हिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन अप हो और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें, और इजीली जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहें। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अभी तक हमने पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में, कि मैटर क्या होता है, उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे सब्लिमेशन के, और जाना था कि पार्टिकल्स के नेचर कैसे होते हैं मैटर्स के, और प्लाज्मा स्टेट्स के बारे में पढ़ा, BEC के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ हमने पढ़ा केमिकल नेचर एटम्स का कैसा होता है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं मैटर्स की। और अब हम पढ़ने जाएंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। जो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इन सब में मैटर क्या है, इन सब में मैटर क्या क्या है। तो मैटर क्या होता है? मैटर होता है हमारा एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कोई मास होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। तो इन लिस्ट में चेयर, एयर्स, जो आमंड्स होते हैं हमारे बादाम, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, इनको हम मैटर कहेंगे, क्योंकि ये हमारी सॉलिड स्टेट में है, एयर हमारी गैसेस स्टेट में है, कोल्ड ड्रिंक हमारी लिक्विड में है, आमंड्स हमारे सॉलिड स्टेट में है। तो जैसे लव, हेट, स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम है, ये सब थॉट्स हैं, हमारी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो हम इनको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ये मैटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस वाक्य को पढ़िए और आंसर दीजिए। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड यू हैव टू गो क्लोज। कोई भी गर्म खाना होता है, ये उसकी खुशबू हमें दूर तक आ जाती है, जबकि ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू के लिए हमें पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जितने भी गर्म खाने होते हैं, इनकी जो वेपर्स होती हैं, इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड। इनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो स्मेल होती है वो गर्म खाने की हम दूर से महसूस कर लेते हैं, और कोल्ड खाने की स्मेल होती है, उसके लिए हमें फूड के पास जाना होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो पेज नंबर 3 का अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट शो। तो एक जो स्विमर होता है वो पानी में आसानी से तैर लेता है, तो ये मैटर की क्या प्रॉपर्टी को शो कर रहा है?
तो आंसर इसका है अ डाइवर और स्विमर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। कोई भी स्विमर स्विमिंग पूल में आसानी से तैर पाता है। इससे पता चलता है पार्टिकल्स जो हैं वाटर के, उनके अंदर वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और स्पेस वो काफ़ी ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में। तो ये प्रॉपर्टी थी जो हमने डिटेल्स में डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए और वहाँ से आपको पता चलेगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के? तो आंसर लिखेंगे, देयर आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसका डिस्कशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन दैम। पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रैंडम होते हैं और ब्राउनियन मोशंस के थ्रू ये मूव करते रहते हैं। इनका पैटर्न ब्राउनियन मोशंस होते हैं। ब्राउनियन मोशंस क्या होते हैं? जिगजैग पाथ ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड होते हैं और इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पेज नंबर 9 पर आते हैं। पेज नंबर 9 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इस सब्सटेंस कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को अरेंज करेंगे, इन मैटर को अरेंज करेंगे। मतलब जिसकी सबसे कम डेंसिटी होगी उसको पहले लिखेंगे और जिसकी ज़्यादा होगी उसको धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले पता है जो गैसेस होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, तो गैसेस को हम पहले लिखेंगे। इसमें एयर हमारी सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद जो हमारा धुआं निकलता है चिमनी में से वो थोड़ा डेंस होता है पर होता है गैसेस फॉर्म में। फिर गैसेस आएंगी, उससे ज़्यादा मतलब डेंस क्या होता है? कॉटन। कॉटन काफ़ी हल्का होता है, पास पास पार्टिकल होते हैं पर पोरस होता है। उसके बाद हमारा वाटर आता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा वाटर से ज़्यादा गाढ़ा क्या होता है? डेंस क्या होता है? हनी। हनी के पार्टिकल्स वाटर से ज़्यादा क्लोज होते हैं। उसके बाद चॉक और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयरन। तो जितना ज़्यादा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लास्ट में आएगा, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा मतलब वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर के, उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और बी पार्ट में हमें बताया गया है कि हमें इन सब टर्म्स हैं जो हमारी रिजिडिटी होगी, कंप्रेसिबिलिटी होगी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ गैस इन अ कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी को हमें एलेबोरेट करना पड़ेगा। इन सब के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना है कि चीज़ क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसको। तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में जो हमारी मैटर की स्टेट्स हैं इनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9 का। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी उनके बीच में डिफरेंशिएट है। हमें पता है 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हमें पता है कि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, लिक्विड्स में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वीक होता है और गैसेस में काफ़ी कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स काफ़ी ज़्यादा होता है और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो वो काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से भी ज़्यादा होता है। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम शेप फिक्स होती है, और लिक्विड्स की ना तो डेफिनेट शेप होती है बट इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। गैसेस की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है, गैसेस की कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती है।
उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल्स आते हैं, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डेंसिटी लिक्विड्स की लोअर होती है बट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। और गैसेस की डेंसिटी तो बहुत कम ही होती है। सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड्स को भी कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है, पर गैसेस को कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं। और ये डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स के थ्रू हम अपने मतलब डिफ्रेंशिएशन को आसानी से समझा सकते हैं, उनके पार्टिकल्स के स्पेस को दिखा सकते हैं। सॉलिड्स में काफ़ी क्लोज पार्टिकल हैं, गैसेस में थोड़ा दूर है, लिक्विड्स में थोड़ा दूर है। अब हमें जैसे डेफिनेशन बतानी है रिजिडिटी। अब रिजिडिटी के बारे में हम बताएंगे। रिजिडिटी हमारी क्या होती है? रिजिडिटी होती है टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल आउटर फोर्स। रिजिडिटी क्या होती है? हमारी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी शेप को दोबारा से रिटेन करे या मेंटेन करे, जब भी कोई बाहर से फोर्स निकले, फोर्स उसके ऊपर पड़े तो वो अपने जैसा था वैसा हो जाए, उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। लाइक हम बैलून को या स्पंज को प्रेस करते हैं, फिर क्या होता है वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है, तो इस चीज़ को हम रिजिडिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब कंप्रेसिबिलिटी हमारी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी एक अनदर प्रॉपर्टी है इस मैटर की। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उतनी ही आसानी से हम किसी भी मैटर को हम कंप्रेस कर सकते हैं। When we applied external force on the matter, these particles comes closer. This property is known as compressibility. Gases and liquid are compressible, but solids are not compressible. Fluidity. अब fluidity क्या होती है? The tendency of a particle to flow is known as fluidity. Liquids and gases can flow. Gases और liquid flow कर सकती हैं, but solids flow नहीं कर सकते. Filling of a gas in a container. अब गैसेस कैन फिल अ कंटेनर विद अ लार्ज अमाउंट। गैसेस को कंप्रेस करके काफ़ी लो टेम्परेचर पर हम कंप्रेस करें तो क्या होता है, गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, फिर इनको हम आसानी से मतलब किसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। गैसेस हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं? वाइब्रेट करते हैं सारी की सारी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस कैन फिल कंटेनर इजीली। गैसेस को हम जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर की शेप में वो फिल हो जाती है। शेप की बात करें, सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड्स होते हैं, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनकी डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेफिनेट शेप नहीं हो पाती है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स काफ़ी रैंडमली मूव करते हैं, इस वजह से गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी डिफाइन एज मास पर वॉल्यूम। तो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। सॉलिड्स की काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज़ मॉडरेट, बट गैसेस की डेंसिटी है वो बहुत ही लो होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी फार होते हैं, तो जिसकी वजह से गैसेस की डेंसिटी कम होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 9 का। तो हमें वर्ड्स जो सेंटेंस दिए इसका हमें आंसर देना है, ये क्यों होता है। अ गैस फिल कम्प्लीटली इन अ वेसल इन विच इट केप्ड। जिस वेसल के अंदर हम गैस रखते हैं वो उसे पूरी तरह से फिल कर देता है गैसेस। क्यों फिल करता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच इन विच दे कीप द पार्टिकल्स मूव randomly in all direction.
गैसेस को जिस कंटेनर में हम रखते हैं उसमें उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं चारों तरफ, और जिसकी वजह से व्हीकल पूरा भर जाता है। तो इसी वजह से गैस फिल कम्प्लीटली द व्हीकल इन विच दे केप्ड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन है वो है द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। गैसेस होती हैं किसी भी जो कंटेनर होती है उसकी दीवार पर प्रेशर बनाती हैं। क्यों बनाती है? हम कहते हैं कि सिलेंडर फट गया या ये हो गया, जिसकी वॉल्स वीक होती हैं जिस कंटेनर की, जब वो क्रैक हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो सिलेंडर वीक हो गया या फिर गैस फट गई। हम जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर हाई एनर्जी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सबकी सब डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब गैसेस के पार्टिकल जब सब डायरेक्शन मूव करते हैं तो फिर वो वॉल्स पर एक एक्सटर्नल प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वॉल्स के ऊपर, सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर या कंटेनर की वॉल्स के ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो हमारा सी है जो स्टेटमेंट है, अ वुडन टेबल इज़ कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? अब जो हमारी वुडन टेबल है उस वो क्या है कि टाइटली पैक्ड पार्टिकल से मिला के बनी हुई है, और उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में, वुड की पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसके स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वुड के वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड एक दूसरे के पास हैं, और ये करेक्टरिस्टिक्स ये किसी सॉलिड की हैं। ऑल दीज करेक्टर्स आर ऑफ सॉलिड, सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज अ सॉलिड। तो वुडन टेबल को हम सॉलिड बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हाई intermolecular force of attraction, the woods are shows characteristics of solid, so wooden table should be called a solid. तो हमारा डी है, we can easily move our hand in air but same through blockhead of wood we need a karate expert। कह रहा है कि हम हवा में तो हाथ अपने आसानी से मूव कर सकते हैं, बट अगर हम किसी सॉलिड के थ्रू अपना हाथ मूव कराना चाहें तो हमें कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों? शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। जो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इन सब में मैटर क्या है? इन सब में मैटर क्या क्या है? तो मैटर क्या होता है? मैटर होता है हमारा एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कोई मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। तो इन लिस्ट में चेयर, एयर्स, जो आमंड्स होते हैं हमारे बादाम, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, इनको हम मैटर कहेंगे क्योंकि ये हमारी सॉलिड स्टेट में है, एयर हमारी गैसेस स्टेट में है, कोल्ड ड्रिंक हमारी लिक्विड में है, आमंड्स हमारे सॉलिड स्टेट में। तो जैसे लव, हेट, स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम है, ये सब थॉट्स हैं, हमारी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, तो हम इनको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ये मैटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस वाक्य को पढ़िए और आंसर दीजिए। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड यू हैव टू गो क्लोज। कोई भी गर्म खाना होता है उसकी खुशबू हमें दूर तक आ जाती है, जबकि ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू के लिए हमें पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जितने भी गर्म खाने होते हैं इनकी जो वेपर्स होती हैं, इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड। इनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो स्मेल होती है वो गर्म खाने की हम दूर से महसूस कर लेते हैं, और कोल्ड खाने की स्मेल होती है उसके लिए हमें फूड के पास जाना होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
पेज नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चंस का, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, जो 300 केल्विन का टेम्परेचर है, इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमने जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि 300 केल्विन को, जब भी हमारा केल्विन का टेम्परेचर होता है, जब हम उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा केल्विन का टेम्परेचर होता है उसके अंदर से हम 273 को जब हम माइनस कर देंगे तो जितना भी आंसर आएगा वो हमारा डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो 300 केल्विन को जब हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 300 में से 273 को माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर बचेगा 27, जो डिग्री सेल्सियस के अंदर होगा। ऐसे 573 को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 573 में से 273 को माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा बचेगा 300 डिग्री सेल्सियस। अब बताना है कि फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। पहला हमें दिया 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हमारा किस फॉर्म में होगा। अगर हमने पीछे वाला वीडियो का चैप्टर हमें ध्यान से समझा है तो हम जानेंगे कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जितना भी हम हाई टेम्परेचर करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, उस पर वाटर हमारा गैसेस फॉर्म में उतनी जल्दी कन्वर्ट होगा। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर होगा वो सुपर बॉयल होगा, तो उस स्टेट में जो वाटर की कंडीशन होगी वो गैसियस फॉर्म में होगी। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, खौलता हुआ पानी। तो उस टेम्परेचर पर जो हमारा वाटर होगा वो गैसियस फॉर्म में भी होगा और लिक्विड फॉर्म में भी होगा। मतलब पानी खौलता हुआ होता है, उसमें से वेपर्स भी निकलते हैं। तो जो वेपर्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और जो वाटर है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब भी हमारी स्टेट चेंज होती है, मान लीजिए लिक्विड से गैसेस में फॉर्म हो रही है या फिर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, वो टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है किसी भी मैटर का। तो उसका आंसर कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन का, इसको आंसर करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका आंसर है, जब भी क्या होता है कि किसी भी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है, जो हीट यूज़ हो रही है जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, तो वो कांस्टेंट रहती है। जिसकी वजह से क्या होता है, द एक्स्ट्रा हीट एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ हिडन हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा हीट ये मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उस हीट को हम बोलते हैं हम लेटेंट हीट। इस लेटेंट हीट की वजह से क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स या किसी भी मैटर का सब्सटेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आंसर है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट the extra heat acquired by the molecules in form of hidden heat, the temperature of a substance does not change, and for the same reason the temperature remain constant during the change of state. अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 9 का, ये है कि मेथड बताइए किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करने का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैसेस आर ट्रांसफर्ड इनटू सिलेंडर विद अ पिस्टन अटैच्ड टू इट। अब क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर हमारा कम हो तो हमारी जो गैसेस हैं वो लिक्विड में आसानी से
कंप्रेस की जा सकती है, चेंज की जा सकती हैं और इसी लिक्विफाई गैस को हम सिलेंडर्स में आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम बता सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने गैस कंप्रेस की है। अब पिस्टन्स के थ्रू हम जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स हैं गैस के, वो काफ़ी क्लोज आने लग जाएंगे। जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम होने लग जाएगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने लग जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्लोज आने शुरू हो जाएंगे। और इस दौरान अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें तो पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स इतने क्लोज हो जाएंगे कि फिर वो अपनी गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और गैसेस को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकेगा। पर उस दौरान हमें प्रेशर को हाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का लिक्विफिकेशन करना। और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी कॉम्प्रेस गैस को हम आसानी से सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है लाइक हमारे CNG, जो LPG गैस आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस आती हैं, जो कंप्रेस नेचुरल गैसेस आती हैं, सिलेंडर जो CNG भरते हैं हम, जो डीओज होते हैं हमारे, स्प्रेज होते हैं, या फिर हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं जिन्हें, जो हिट हो गया, मॉर्टिन हो गया, इस टाइप के जो हो गए, ये सब सारे के सारे मतलब एग्जाम्पल हैं हमारे सॉलिड जो गैसेस फॉर्म होती हैं हमारी, उनको हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं। तो ये एक तरीका है, इसको हम समझा सकते हैं, अपने आंसर को इस डायग्राम के थ्रू आसानी से समझा सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इस तरीके को और इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में हम जानेंगे पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग के जो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 9 के जो क्वेश्चन आंसर्स जो हमारी CBSE और NCERT की टेक्स्ट बुक में दिए थे, हमने उनको अभी तक डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स को जाना, डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चंस या किसी क्वेश्चंस के आंसर को आपको समझ में नहीं आया हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको क्वेश्चंस को आपके लिए दोबारा इजी लैंग्वेज में समझा सकें। और अगले वीडियो में हम जानेंगे पेज नंबर 10, मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो पेज नंबर 10 है बुक का, उसके बारे में। जो पेज नंबर 10 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और कोशिश करेंगे इजी से इजी फॉर्म में उन क्वेश्चंस को आपके सामने हम डिस्कस करें, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए और इसका आप उन क्वेश्चंस का आप आसानी से अपने पेपर के अंदर आंसर दे सकें और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी बेल आइकन दबाइए, ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियो है, जो पेज नंबर 10 की वीडियो है मैटर इन आवर सराउंडिंग की, जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 10 है, उसका अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में जान सकें। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमसे जुड़िए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।